दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम दो विषयों के बारे में विचार करेंगे। पहला विषय टीचर, दूसरा विषय गुरु। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। अनादिकाल से जो आश्रम व्यवस्था चली हुई थी उसके अंदर एक टीचर सब विद्याओं को पढ़ाता था, लेकिन साथ में एक अलग विद्या भी पढ़ाता था जिसको कहते थे धर्म विद्या। वो अपने को चारित्रिक मूल्यों में परिपूर्ण बनाकर साधना करके अपने तपोबल से शिष्यों में ज्ञान बढ़ता था। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होती चली गई, उसका स्थान ले लिया टीचर ने। वो सिर्फ उन शब्दों को पढ़ाता है जो उसके पास पहले से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है। कोई हिंदी का टीचर है, कोई इंग्लिश का, कोई संस्कृत का, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक एबिलिटी नहीं है, ना उन्होंने इसका स्थान दिया अपने सिलेबस में। इस तरह से कालांतर में दो गुरु बन गए। एक टीचर जो सीमित साधनों तक सीमित रहा और एक गुरु जो असीमित साधनों तक सीमित रहा। लेकिन गुरु के साथ भी एक विभिन्नता आ गई। आश्रम व्यवस्था खत्म होती चली गई, गुरु प्राय लुप्त होते चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी सत्ता संभाले रखी और कहा कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है। ये अनुमानित विषय रहा। वो कहते रहे कि ऐसे कुएं के अंदर मैं आपको भेजूंगा अपने तपोबल से, जिसके अंदर अमृत, प्यार और शक्तियां ही शक्तियां हैं। लेकिन कब भेजेंगे, किस साधन से भेजेंगे, उसका प्रमाण क्या होगा, ये उनके पास नहीं है। उन्होंने जो अपने जीवन की आर्थिक समृद्धि थी उसको पालन करने के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं चुना, बल्कि अपने शिष्य जो उनके पास ज्ञान लेने के लिए आते थे उनको ही इस तरफ मोटिवेट कर दिया कि जो गुरु के चरणों में चढ़ा के जाएगा उसको ईश्वर देगा। वो नहीं देगा, ईश्वर देगा। जबकि टीचर्स ने क्या किया कि जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन ले लिया। यहाँ से एक बुद्धिभेद पैदा ये हुआ कि इन दोनों में सर्वोत्तम कौन है। आज वस्तुस्थिति में हम देखते हैं कि हर सब्जेक्ट का एक टीचर है। भारत सरकार उसकी एक प्रमाणित योग्यता तय करती है, समय समय पर टेस्ट भी लिए जाते हैं, वो उनका प्रोग्रेसिव चार्ट भी दिया जाता है, पदवृद्धि भी होती रहती है। लेकिन गुरु का कोई सिलेबस नहीं है, कोई पदवृद्धि का प्रमाण नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि अगर तुम गुरु के चरणों में सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हें ईश्वर कुछ नहीं देगा। ये एक डर है, संभावनाओं के साथ है। जितनी भी प्राण विद्याएं हैं
उनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए या उनका प्रैक्टिकल करने के लिए गुरुओं के पास सामर्थ्य सामान्यतः नहीं मिलती। और यही एक कारण है कि हमारा देश दिन बाई दिन आध्यात्मिक गुरु की स्थिति से बाहर निकलता जा रहा है, क्योंकि वो साधना करते ही नहीं हैं और ना अपने शिष्यों को कराते हैं, और बिना चले कोई मंजिल पार नहीं होती। ये शास्त्रों का नियम है। जब आप चलोगे, प्रयत्न करोगे, समर्पण करोगे, तो आपको कुछ मिलेगा। बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जो कई कई वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठे रहे, भिक्षा मांगने तक नहीं गए। जो समय अनुसार उनके पास सामग्री पहुंची, उसी में तृप्त हो गए और ईश्वर के ध्यान में लग गए। वो ईश्वर का ध्यान जिसको वो समझते थे कि हम कहाँ तक पहुंच गए, तो अपने शिष्य को भी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते थे और उसको ये भी समझाते थे कि धैर्य रखो, तुम मेरे से आगे भी जा सकते हो। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। कोई ध्यान का गुरु नहीं है। अगर है तो कहते हैं आंख बंद कर कर बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। कहाँ ध्यान लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे मन को नियंत्रित करें, कैसे आत्मा से प्रकाश लें, कैसे जीवनी शक्ति को बढ़ाएं, कैसे अपना जीवन प्रेम युक्त बनाएं, कैसे भिक्षा मांगे। भिक्षा भी मांगना एक जरूरी है, लेकिन किससे? परमपिता परमात्मा से। वो आपको ऐसी मानसिक संतुष्टि देगा कि आपके दिमाग में विग्रह, दोष नहीं होंगे, क्योंकि आपको संतुष्टि मिलेगी। जो आपके पास है आप उसी से संतुष्ट होंगे। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।